हेलो दोस्तों, मैं इसके मोरे मोटिवेशनल स्पीकर आप लोग का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज आप लोग के लिए मैं बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी लेके आया हूं, जिसके द्वारा मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कि यदि आपके सपने बड़े हैं, आपका कोई भी बड़ा से बड़ा गोल है और यदि आप सच्चे लगन से मेहनत करते हैं तो आपका जो सपना है वो सच होते हुए देर नहीं लगता है। दोस्तों आज की जो इंस्पायरिंग स्टोरी है वो है महाशय धर्मपाल गुलाटी जी की, जो एमडीएच के मालिक हैं। एमडीएच का मतलब आप लोग को नाम सुनते ही याद आ गया होगा कि मसाले का किंग कहा जाता है इस ब्रांड को। तो दोस्तों इसके जो मालिक हैं उनका नाम है महाशय धर्मपाल गुलाटी जी, जिनका जन्म 27 मार्च 1923 को सियालकोट पाकिस्तान में हुआ था। दोस्तों 1923 को कहाँ पर हुआ था? पाकिस्तान में, जो कि प्रेजेंट टाइम में अब पाकिस्तान का भाग है। जब देश आज़ाद नहीं हुआ था तो उससे पहले यह भारत का भाग हुआ करता था। दोस्तों इनके पिताजी का नाम चुन्नीलाल गुलाटी है, जो कि एक छोटे से शॉप पर अपना मसालों का काम शुरू में किया करते थे। ये बात है दोस्तों 1923 की। दोस्तों क्या हुआ कि जो महाशय धर्मपाल गुलाटी जी थे, उनका पढ़ने लिखने में बिल्कुल मन नहीं लगता था। वो किसी भी तरह 5 तक पढ़े, उसके बाद उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। और दोस्तों जब पढ़ाई छोड़ दी तो धीरे धीरे क्या हुआ कि जैसे उम्र बढ़ती जा रही थी, उनको कुछ काम भी करना था। इसके लिए उनके पिताजी ने सबसे पहले उनको कहा कि आप बढ़ाई का काम सीख लीजिए ताकि आप जीवन में कुछ कर सकें, और जब आप बढ़िया से बढ़ई बन जाएंगे तो भविष्य में जब आप ठेकेदारी का काम करेंगे तो आप अच्छा रुपया कमाएंगे। दोस्तों उनके पिताजी एक बात जरूर कहा करते थे कि आप चाहे रावण बने चाहे राम बने, आपको दुनिया जाने। इसलिए दोस्तों ये बात धर्मपाल गुलाटी जी के दिमाग में बैठ गया कि मुझे कुछ बड़ा करना है। तो उन्होंने कुछ दिन कपड़े का काम किया, कुछ दिन लकड़ी का काम किया, कुछ दिन एक साबुन फैक्ट्री में काम किया, लेकिन वो किसी भी फील्ड में सफल नहीं हो पाए। लास्ट में उनके पिताजी ने कहा कि आप आकर हमारी दुकान पर बैठिए, जो उनकी छोटी सी मसाले की दुकान थी, जहाँ पर वो अपने हाथ से मसाला पीसते थे और उसके बाद उस मसाले को दुकान पर बेचते थे। और वो इतना ईमानदारी से काम करते थे कि पूरे सियालकोट में लोग उन्हें जानने लगे थे। दोस्तों उनका जीवन बढ़िया से चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी। धर्मपाल जी की शादी 18 साल में हो गई थी, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, मसाला अच्छे से बिक रहा था। लेकिन उनके जीवन में बहुत बड़ा मोड़ आया। कहते हैं दोस्तों बिना दुख के सुख नहीं मिलता है। बात है 1947 की, जब देश का विभाजन हो रहा था। और दोस्तों आपको पता है कि जब देश का विभाजन हो रहा था उस वक्त जो भी हिंदू थे पाकिस्तान में, उनको भगाया जा रहा था, उनको मार दिया जा रहा था। उसी वक्त ये किसी तरह भागते भागते अमृतसर पहुँचे और अमृतसर से फिर निकले और दिल्ली पहुँचे। अब दोस्तों वहाँ का जो भी इनका जीवन चल रहा था, अब वो वहाँ से भागे तो सब कुछ वहीं छूट गया। सिर्फ वहाँ से जब चले तो सिर्फ इनके पास 1500 रुपये था। दोस्तों जानते हैं कि जब आप किसी देश में जाते हैं तो आप रिफ्यूजी कहलाते हैं या शरणार्थी कहलाते हैं। तो आप जब जहाँ जाएंगे वहाँ पर आपका ना कोई धन होगा ना कोई जायदाद होगा, तो फिर आपको स्टेबल होना बहुत मुश्किल होगा। और पहले के ज़माने में दोस्तों आज की तरह कोई नेट की व्यवस्था नहीं थी कि जो चाहो वो सर्च कर लो और वैसा काम करना शुरू कर दो। आज तो सारी व्यवस्थाएं हैं, फिर भी आपके पास एक बहाना होता है कि हम ये नहीं कर सकते हैं, और उस समय कुछ नहीं था। दोस्तों ये क्या हुआ कि ये वहाँ से चलते चलते ये दिल्ली आ गए और यहाँ पर इन्होंने काम करना शुरू किया। दोस्तों इनकी समस्या इस बात से पता चलती है कि एक बार इन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया कि हमारे पास इतनी समस्याएं थी कि एक बार हम लोग फुटपाथ पर सो रहे थे और हमारे चाचा जी के पैर पर ट्रक चला गया और उनका पैर वहाँ से कटवाना पड़ा। इतनी समस्या थी। दोस्तों जब ये सियालकोट से चले थे तो इनके पास सिर्फ 1500 रुपया था। जब ये दिल्ली पहुँचे, अब इनको रुपया कमाने का कोई जरिया ढूंढना था, और इसके लिए इन्होंने एक इक्का खरीदा जिसको आप लोग तांगा कहते हैं, और उससे ये इंसान को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाते। लेकिन उससे इतना कम रुपया मिलता था कि इनका घर परिवार नहीं चल पा रहा था। दोस्तों लास्ट में इन्होंने क्या किया, उस तांगे को बेच दिया और डिसीज़न लिया कि जो हमारा पुश्तैनी काम था हम वही काम करेंगे। और इन्होंने फिर से मसाले के काम में व्यापार करना शुरू कर दिया। दोस्तों इनके पास ना कोई साधन था, ना संसाधन था, ना कोई शॉप था। किसी तरह एक किराए की दुकान पर इन्होंने अपना काम शुरू किया, लेकिन इनकी ईमानदारी रंग लाई और इनका काम बढ़ चला। दोस्तों शुरू में क्या हुआ कि ये
मसाला खुद नहीं पीसते थे, क्योंकि जब काम बढ़ गया तो हाथ से पीसना संभव नहीं था। तो क्या किया इन्होंने दूसरे को ऑर्डर दे करके मसाला पिसवाना शुरू किया। लेकिन एक दिन की बात है, जब ये उसके फैक्ट्री पर गए तो वह मसाले में मिक्सिंग कर रहा था कुछ और चीज़ों का। ये वो देखकर भड़क गए और उसको कहा कि आप ऐसा क्यों करते हैं, भले ही लोग नहीं जान पाते लेकिन हम ईमानदारी से सौदा करते हैं। उसने साफ साफ कहा कि अगर आपको ऐसा पसंद है तो हमारे यहाँ से मसाला लीजिए, अदरवाइज़ आप अपना व्यवस्था कर लीजिए। तब इन्होंने दोस्तों डिसाइड किया कि अब हम अपना फैक्ट्री खुद लगाएंगे। शुरू में दोस्तों 1953 में ये सिर्फ एक छोटी सी दुकान खोले थे, लेकिन बात है 1959 की, जब उस व्यक्ति से ये बात सुने कि आप खुद अपना फैक्ट्री लगा लीजिए। 1959 में इन्होंने महासदी हट्टी के नाम से अपनी कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराया और जो बाद में MDH के नाम से विख्यात हो गया। दोस्तों ये थी इनकी जर्नी। तो दोस्तों इससे पता चलता है कि कोई भी व्यक्ति यदि चाहता है, उसके सपने बड़े हैं, वास्तव में उसके लिए वो कर्तव्यपरायण है और कुछ करना चाहता है तो वो उसे मिलता ज़रूर है। आज दोस्तों बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है मुझे कि आज इनका मसाला दुनिया के लगभग 100 से अधिक देशों में जा रहा है और अपने यहाँ इंडिया में इसे किंग ऑफ स्पाइसेस कहा जाता है, मतलब मसालों का राजा कहा जाता है। दोस्तों बड़े दुख के साथ बताना पड़ता है कि इनका देहांत 3 दिसंबर 2020 को हो गया। दोस्तों ये था इनका संघर्षपूर्ण जीवन और इनका देहांत दोस्तों 3 दिसंबर 2020 को दिल्ली में हो गया। लेकिन दोस्तों इनके अंदर एक खास बात ये थी कि जो रुपया इन्होंने कमाया सिर्फ अपने लिए नहीं कमाया, ये समाज के लिए विभिन्न चैरिटी चलाते थे, विभिन्न स्कूल चलाते थे, विभिन्न हॉस्पिटल चलाते थे, जिसके माध्यम से आपको कम दाम में बहुत अच्छी दवा मिलती थी। तो यही मतलब होता है कि आप जब जीवन में सफल होना चाहते हैं तो आप सफल हो सकते हैं। और अमीरी का मतलब मैं फिर से कह रहा हूँ दोस्तों, सिर्फ अपना जीवन चलाना नहीं होता है। अमीरी का मतलब होता है दूसरे का सहयोग करना, दूसरे का सम्मान करना, जितना हो सके गरीब व्यक्ति की सहायता करना। इसलिए दोस्तों अमीर बनना ज़रूरी होता है। ओके दोस्तों, मुझे उम्मीद है इस इंस्पायरिंग स्टोरी से आप लोग को एक बात समझ में आई होगी कि यदि आप चाहें तो आप जीवन में कुछ भी कर सकते हैं। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। साथ साथ में बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि हर वीडियो आपको सबसे पहले मिले। ओके दोस्तों, धन्यवाद।